तो वेंटिलेटर से बाहर आई अभी या नहीं? नहीं अभी वेंटिलेटर पे ही है। तो बताया कुछ कितने दिन रखेंगे और वेंटिलेटर पे? नहीं बोला, जब तक कि बिल्कुल अपनी सांसों पे नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं बता सकते। ये जो एहसास होता है ना, ये आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी धार्मिक स्थल में बैठ के या किसी शमशान में बैठ के भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 84 लाख जूनी के बाद हमें भगवान ने इंसान बनाया है, तो कुछ तो ऐसा करके जाओ कि वो इंसानियत कहलाए। मेरी तरफ से सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आपने मेरी बेटी का साथ दिया और मेरे इस मुसीबत की घड़ी में बहुत बहुत योगदान किया मेरे। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय बाबा दी। मैं प्रिंस ठाकुर फ्रॉम इंडियन हेल्पिंग हैंड्स। तहे दिल से धन्यवाद आप सबका। आपने नगरोटा बगमा की साक्षी के लिए इतनी सेवाएं भेजी देश विदेश से, और साथ ही 3 साल की आराध्या बेटी जो ब्लड कैंसर से पीड़ित है उसके लिए भी आपने इतनी ज़्यादा सेवाएं भेजी हैं। तो आज हम आपको लेकर जाएंगे PGI, जहाँ हम ये जानेंगे कि अब साक्षी के परिवार की क्या स्थिति है, साक्षी की क्या स्थिति है, और साथ ही हम मिलेंगे आराध्या के परिवार से, जहाँ हम जानेंगे कि आराध्या को कितनी फंडिंग हुई है और आराध्या का क्या इलाज चल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जिन दोस्तों ने, भाई बहनों ने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको हमारे सेवा के प्रयास अच्छे लगते हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और ऐसे ही नए नए परिवारों की, नए नए ज़रूरतमंद लोगों की वीडियोस आप तक पहुंच पाए और आप सीधी सेवा कर पाएँ। तो आइए आपको ले चलता हूँ मैं आज PGI। चलते चलते बाइक पंचर हो गई अपनी। ये हर बार ही होता है, कभी ना कभी सेवा में जाता हूँ तो कोई ना कोई रुकावट आती है एक बार बीच में। अब इसको हम गुड फेथ में लें या बैड फेथ में, जो ऊपर वाला करता है ठीक ही करता है, क्या पता कोई बुरा टाइम काट रहा हो हमारा। बाइक हो गई है ठीक फिर से, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डियर ऑल, तो हम पहुंच चुके हैं PGI, और बस मैंने लवली जो साहिल चौधरी है, अपना साक्षी का ब्रदर, उसे फ़ोन कर दिया है। वो आ रहा है थोड़ी देर में मिलने के लिए। और यहाँ दूर दूर से लोग आए हुए हैं इलाज के लिए, और बेचारे मजबूर, इसमें से कई ऐसे हैं जो गरीब हैं और कोई लाचार है, कोई बाहर बैठा इंतज़ार कर रहा है, कोई बाहर ही बिस्तर लगा के बैठे हुए हैं। तो ये है PGI चंडीगढ़, आप सब वाकिफ़ ही हैं इस माहौल से। वाइज तो मैं PGI पहुंच चुका हूं। आप सबको जैसे बताया था, मेरे साथ है लवली साहिल चौधरी। सबसे पहले बता दूं आप सबको, कईयों को ये कंफ्यूजन रहा था कि अकाउंट जो है साहिल चौधरी का नाम आ रहा है और लवली ब्रदर का नाम बताया हुआ है, तो लवली घर का नाम है इनका। एंड तो अभी हम जानेंगे क्या हाल चाल है। अभी कैसी बताइए आपने साक्षी?
फिर अभी ठीक है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि पहले से रिकवरी हुई है थोड़ी। ओके। हाँ, तो बोला अभी ऑपरेशन हो सकता है कि 2-4 दिन में हो जाए। ये किस चीज़ का ऑपरेशन करेंगे 2-4 दिन में? स्पाइन का, स्पाइन का। रीढ़ की हड्डी का। ओके। और भी कहीं फ्रैक्चर आया था कुछ, मैंने सुना टूटी थी, कौन सी? सर में। सर में आया हुआ है? हाँ जी। सर में फ्रैक्चर और पसलियाँ वगैरह भी थी कुछ? हाँ जी, 3 पसलियाँ। तो बोल रहे हैं कि खुद ही जुड़ जाएंगी बोला। अच्छा अच्छा। हाँ जी, उसको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसी का वेट कर रहे हैं ना। अच्छा, वो तो उसका थोड़ा रिलैक्सेशन होगा तो। हाँ जी। तो वेंटिलेटर से बाहर आई अभी या नहीं? नहीं अभी भाई वेंटिलेटर पे ही है? तो बताया कुछ कितने दिन रखेंगे और वेंटिलेटर पे? नहीं बोला, जब तक कि बिल्कुल अपनी सांसों पे नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं बता सकते बोला। ओके। हाँ जी, वो बहुत फास्ट हो रही है रिकवरी फास्ट हो रही है, मतलब लोगों की जो दुआएं हैं वो काम कर रही हाँ हैं। जी। सेवा तो सबने भेजी, तो आप लोगों ने जो दुआएं भेजी हैं उनसे भी जल्दी फ़र्क पड़ रहा है ना? तो मैंने सुना था आप भी बीमार पड़ गए थे बीच में, हाँ जी, बुखार आ गया था। घर गया था। हाँ, फिर घर जाना पड़ा था। तो ये चीज़ है। फ़िलहाल रिकवरी हो रही है तेज़, और लवली है, और शुरू से साक्षी की मदर साक्षी के साथ है, और फादर आए थे बीच में किसी तरह, आपको बताया था वो ठीक से चल नहीं पाते हैं, उनके भी टांगों में रोड़ें पड़ी हैं, हाथ में रोड़ पड़ी है। तो अब जो है साक्षी खतरे से बाहर है वैसे, पर वेंटिलेटर उसका निकला नहीं है। और ये पता है कुछ कौन से वार्ड में कहाँ पे है? एडवांस ट्रॉमा सेंटर आईसीयू में। आईसीयू में, एडवांस ट्रॉमा सेंटर में, बेड नंबर 6 में है। तो काफ़ी जो सेवादार कहते थे कि हमने खुद जाके मिलना है, तो आपको एड्रेस मिल चुका है अगर आप मिलना चाहें। और वीडियो में मैंने ऑलरेडी लवली का नंबर दिया है, पर मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ज़्यादा तंग ना करें, क्योंकि ये पहले ही तंग है, अकेली भाग दौड़ है इसकी यहाँ पे। आपको पता ही है पीजीआई में कैसे काम होते हैं। तो अगर बहुत मैंडेटरी है तो आप कॉल कीजिए, अदरवाइज़ मेरा नंबर है वीडियो में, आप पूरी इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं। 10-12 के आसपास जो है टोटल डोनेशन हो चुकी है, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत जल्दी बहुत लोगों ने सेवा भेजी है, देश विदेश से भी भेजी है। हम सब उसके शुक्रगुजार हैं, आप सबके। और मैं चाहता हूँ एक बार आप थैंक्स कर दो सबका। थैंक यू। तो देखो, सब काम कर का पूरा बोझ जो है, घर का खर्च लवली पे था, ये फैक्ट्री में काम करते थे कहीं। तो अब ये है कि आप सब ने जो हेल्प किया उससे इस परिवार को ताकत मिली है, तो जाके जो साक्षी का ट्रीटमेंट है वो सफल हो पाया है। अदरवाइज़ कमाने वाला एक और खाने वाले 4 हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो डोनेशन है, फंडिंग है, सेवा है, वो पूरी हो चुकी है। तो अब मेरी अपील है आप सबसे कि आप डोनेशन ना करें। अगर ज़रूरत होगी तो हम दोबारा ज़रूर साक्षी के लिए आवाज़ उठाएंगे, और हमें यहाँ पर पूरा भरोसा है, आप ज़रूर साथ देंगे। पर अब तक जो फंडिंग हुई है मेरे मुताबिक वो कंप्लीट हो चुकी है, और परिवार का भी यही कहना है कंप्लीट हो चुकी है ना। तो अभी मेरे हिसाब से आपको फंडिंग नहीं चाहिए इनको, तो आप प्लीज़ डोनेशन ज़रूर रोक दें। आपका सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो ये था पूरा ब्यौरा साक्षी का। तो अब हम चलेंगे आराध्या की तरफ, जो 3 साल की बेटी है, ब्लड कैंसर से है। उसके पिताजी से मिलते हैं और पूछते हैं कि उनकी कितनी हेल्प हुई है और आगे क्या ट्रीटमेंट है। तो मैंने अमित जी को फ़ोन कर दिया है। आराध्या बेटी जो 3 साल की है, जिसे ब्लड कैंसर है, वो उसके पिताजी अमित जी थोड़ी देर में आने वाले हैं। मेन मकसद यहाँ आने का यही था कि एक तो आपको अपडेशन मिले केसेस की, क्योंकि आपने इतनी दूर से अपनी खून पसीने की कमाई, मेहनत से कमाई हुई सेवा इन परिवारों को दी है। तो मैं चाहता था कि आपको पूरी अपडेशंस मिले इन परिवारों की। तो साक्षी के ब्रदर से अभी हमने बात की। साक्षी अंदर जाना थोड़ा मुश्किल है, कोविड टाइम चल रहा है, तो बेफजूल एंट्री नहीं है। तो अब अमित जी आने वाले हैं, तो हम जानेंगे जो आराध्या बेटी थी उसके लिए क्या सेवा आई है और कितना वो केस या किस हद तक उसका इलाज हुआ है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, मेरे साथ है अमित जी, आराध्या के पिताजी, जो 3 साल की है ना, 3 साल की आराध्या ब्लड कैंसर से पीड़ित है। एंड उसका अब इलाज शुरू हुआ है पीजीआई में, और फर्स्ट कीमो उसको चढ़ चुकी है, और अभी भी वो एपीसी सेंटर में एडमिट है। तो बस एक वेरिफिकेशन आपने सबने जैसे कॉल्स में कहा था कि हमें ज़रूर बताओ परिवार के बारे में, क्या हुआ है, कितनी डोनेशन पहुंची है, या परिवार के आराध्या का ट्रीटमेंट कहां तक चला है और परिवार की स्थिति में है। तो हम 2 बातें करेंगे आज अमित जी से, ताकि आपको जो है आपके सवालों का जो जवाब है वो मिल जाए। तो अमित जी, अभी कैसी तबीयत है आराध्या की? सर कीमो चल रही है, थोड़ा फ़र्क है पहले से। ओके, फ़र्क तो अभी ये है कि कीमोस तो चढ़नी है, उसको पता नहीं कितनी चढ़ेंगी, तो उसके बाद है ना। पर मैं ये कहता हूँ कि कीमोस काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बच्चे के लिए, छोटे हैं। एलर्जी वगैरह हो जा रही है। अच्छा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जा रहा है। ये कब पता लगा था हमें कि उसे ब्लड कैंसर है? सर ये मेरे को पता लगा था 6 जनवरी को। 6 जनवरी इसी साल? हाँ जी, अभी? हाँ जी। अच्छा।
तो ये अपना टांडा हॉस्पिटल में चेक कराया था? पहले धर्मशाला में था, वहाँ से उन्होंने बोला एक बार टांडा में चेक करा लो। उसके मैं टांडा लेके गया, उन्होंने बोला पीजीआई जाओ सीधे। ठीक है। पीजीआई जाओ। वैसे अमित जी, आप पेशे से क्या करते हैं? मैं सर रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। सर रेस्टोरेंट वगैरह में? तो कोरोना टाइम में घर में ही था, 2 साल थे, फिर अभी गया ही था, जस्ट 3 महीने हुए थे। तो मतलब वही आर्थिक स्थिति थोड़ी उथल पुथल हुई होगी इस चीज़ में, क्योंकि हम जैसों की उथल पुथल हुई, मैं भी प्राइवेट कंपनी में ही काम करता हूँ इवन, तो आप जानते ही हैं कोरोना टाइम में क्या स्थिति बनी हुई है रोज़गार की और फाइनेंशियली सबकी। इवन बड़े बड़े लोग हिल गए, हम तो फिर भी छोटे से हैं। ओके, तो फिलहाल अभी मैं ये जानना चाहता हूँ अमित जी कि हाँ, आराध्या के लिए कितनी सेवा आई है? सर आराध्या के लिए आगे 2,60,000। 2,60,000 तक आ गई है। हाँ जी। तो आपको लगता है कि ये अभी फुलफिल है उसके लिए? मेरे को लगता है हो जाएगा, पर इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम पड़ती है तो मैं फिर हाँ, ये है कि अगर देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ लोग क्या होते हैं, हाइड कर लेते हैं चीज़ें। ये एक मैं ईमानदारी कह सकता हूँ अमित जी की, जो इनको 2,60,000 पहुँचे, इन्होंने कहा ठीक है फ़िलहाल के लिए इतना ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम और आप भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि बच्चे के इलाज की बात है तो हमें भी साथ आना चाहिए। क्योंकि रब ने कहते ना कि रब ने अगर देने वालों में रखा है तो कम से कम किसी का सहारा ज़रूर, तो वो 3 गुना 4 गुना करेगा आपकी कमाई। तो ये स्थिति है अभी आराध्या की, कीमोज उसे चढ़ रही हैं। और मेरे ख्याल से आप यहीं पर रह रहे हैं चंडीगढ़ में? हाँ जी सर। है ना, रेंट पे रह रहे हैं? रेंट पे। तो आप खुद सोच लीजिए, एक पिता बेटी का इलाज कराएगा या कमाएगा, समझ में नहीं आता। मैंने कहा था जब घर का एक सदस्य कोई बिस्तर पे लग जाता है तो समझ लीजिए घर पूरा बिस्तर पे लग गया, क्योंकि सबके सब जो हैं फिर उसकी सेवा में तो बहुत मुश्किल हो जाता है आर्थिक संकट से निकलना। तो आप सब ने जो सेवा भेजी है, पहले तो उसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद, देश विदेश से। तो मैं चाहता हूँ अमित जी कुछ कहें। मेरी तरफ से सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आपने मेरी बेटी का साथ दिया और मेरे इस मुसीबत की घड़ी में बहुत बहुत योगदान किया मेरे। देखिए, ये एक खुशी का पल होता है, और ये जो एहसास है ना, जो आपको इस टाइम आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ कि आप जब आपने किसी का सहयोग दिया है, साथ दिया है और उसे तसल्ली मिल जाती है, तब ये जो एहसास होता है ना, ये आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी धार्मिक स्थल में बैठ के या किसी शमशान में बैठ के भी नहीं मिलेगा। क्योंकि 84 लाख जूनी के बाद हमें भगवान ने इंसान बनाया है, तो कुछ तो ऐसा करके जाओ कि वो इंसानियत कहलाए। तो बस मैं आप सबसे जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ हेल्प द नीडी पीपल्स। और एक बात हमेशा याद रखो, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। प्लीज़ हेल्प द नीडी पीपल्स ऑलवेज। थैंक यू। जय हिमाचल।